नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास चैप्टर 5 है हमारा वर्गमूल तथा घनमूल। दोस्तों, आज की क्लास बेसिक क्लास होगी क्योंकि चैप्टर 5 है वर्गमूल तथा घनमूल, उसकी पहली क्लास है, पहला वीडियो है ये। तो मैं दोस्तों आज आपको वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल को कैसे किया जाता है, कैसे वर्गमूल घनमूल निकाले जाते हैं, वो सभी बातें आज सिखाऊंगा और बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। तो आप लोग बस दोस्तों नजरें टिकाए रखना और पहली वीडियो है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल मिस मत करना, स्किप मत करना, ठीक है। पूरी वीडियो दोस्तों वॉच करना, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारी चैप्टर 5 है वर्गमूल तथा घनमूल, हमने डाल दिया है ऊपर वर्गमूल तथा घनमूल। इसमें हम दोस्तों 4 बातें समझेंगे। 4 बातें हैं हमारी। एक तो वर्ग, वर्ग के बाद वर्गमूल, दूसरा है हमारा घन कामा घनमूल। तो ये दोस्तों 4 बातें हैं क्या? वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल। इन 4 बातों के ऊपर आज विगतवार चर्चा होगी। आज हम समझ जाएंगे कि वर्ग कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे करते हैं, घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों, जिससे क्या है आपको किसी भी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हमने डाला वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ग को समझें, तो हमने हेडिंग लगा दिया वर्ग। अब चूंकि वर्ग होता क्या है वो समझना है। कोई भी संख्या है दोस्तों हमारी, किसी भी संख्या का गुणा उसी संख्या में पुनः कर देना। नहीं समझे? लिख देता हूं, उससे समझ जाएंगे। किसी भी संख्या का गुणा, किसी भी संख्या का गुणा पुनः उसी संख्या में कर देना, पुनः उसी संख्या में कर देना। किसी भी संख्या का गुणा पुनः उसी संख्या में दोस्तों यदि हम कर दें तो जो प्राप्त हो हमें, ठीक है, जो भी प्राप्त हो वर्ग कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी प्राप्त हो जाए हमें वर्ग कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ग होता क्या है। रियलिटी आप समझिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी भी संख्या का गुणा, जैसे दोस्तों हमारे एग्जाम्पल तो अभी समझे गए ही, पहले इसको थ्योरी को समझिए। कोई भी संख्या है दोस्तों, जो संख्या है हमारी उसी का गुणा यदि हम उसी संख्या में दोबारा कर दें तो जो हमें गुणा प्राप्त होगा दोस्तों वो हमारा वर्ग कहलाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो उदाहरण है दोस्तों हमारा, जैसे 2। अब किसी ने कह दिया कि 2 का वर्ग क्या है, तो 2 का वर्ग होगा दोस्तों 2 तो हो गया, और उसी संख्या का गुणा दोस्तों 2 का गुणा 2 में ही कर दें हम, कर दिया तो दोस्तों हमारा 4, तो 4 हमारा वर्ग हो गया। अब वर्ग को दोस्तों हम लिखते कैसे हैं वो समझिए दोस्तों। किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात लगा दें हम तो वो हमारा वर्ग होगा या होल स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर का मतलब हिंदी में वर्ग होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब हिंदी में वर्ग होता है। तो हमसे दोस्तों कहा जाएगा कि 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग कितना होगा। ये दोस्तों 2 का वर्ग लगा है इस पर, चाहे इसे हम यूं लिखें कि 2 का वर्ग कितना होगा हिंदी में, चाहे 2 का स्क्वायर कितना होगा, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझिए दोस्तों, जैसे दोस्तों हमसे क्या दिया जाए कि 15 का वर्ग कितना होगा। 15 का वर्ग, चूंकि वर्ग का सिंबल यानी कि वर्ग को हम इसी प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। अभी वर्गमूल, घनमूल, घन सब समझेंगे। तो 15 का गुणा 15 में ही कर दें, क्योंकि मैंने लिख दिया किसी भी संख्या का गुणा पुनः उसी संख्या में कर देना। तो जो भी प्राप्त हो दोस्तों, किसी भी संख्या गुणा पुनः उसी संख्या में कर दें तो जो भी प्राप्त हो जाए हमें वो हमारा वर्ग कहलाएगा। ये वर्ग हो गया हमारा। तो आप वर्ग तो समझ गए, ये तो बात क्लियर हो गई, वर्ग समझ गए। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ग हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा, तकरीबन 1 से लेकर 20 तक के वर्ग लिखाऊंगा, ठीक है। ऊपर भी हो सकते हैं, आप उनको याद कर लेना।
तो क्या है, आपको बार बार गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उनको याद कर ली, बस काम हो गया। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना आप। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट संख्या के वर्ग हैं क्या, वो समझिए। इसको हम मिटा दें। अब जैसे दोस्तों हमने डाल दिया ऊपर वर्ग, अब हमें 1 का, 2 का, 3 का लगाते चले इस पर वर्ग, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ये दोस्तों 25 हमने वर्ग लिखवा दें हम आपको, 25 वर्ग इंपॉर्टेंट वर्ग है दोस्तों। इनका यूज जो है, इनका प्रयोग जो बार बार हमारे क्वेश्चनों में होगा। तो ठीक है, ये हमने लिखा दिए। अब 1 का वर्ग तो दोस्तों हमारा 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का होगा दोस्तों 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का होगा दोस्तों 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 625। ये दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ग हैं वो लिखाई हैं। 1 का 1, 2 का 4, क्योंकि 2 का गुणा 2 में तो 4, 3 का गुणा 3 में 9, 4 का गुणा 4 में 16, 5 का 5 में 25। इसी प्रकार से दोस्तों 16 का 16 में 256, 25 का 25 में 625। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि वर्ग को हम कैसे करते हैं। वर्ग किसी भी संख्या का कह दिया जाए दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या हो तो उसको हम कर देते हैं इस प्रकार से सॉल्व। अभी दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, एक फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सरलीकरण वाली दोस्तों, जो मैंने सरलीकरण आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था। आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, सरलीकरण वाली पूरा चैप्टर पढ़ा है। आप दोस्तों बिल्कुल शुरू से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, संख्या पद्धति से मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और तो और मैंने पिछली दो जो है बिल्कुल जो चैनल की शुरू की 2 क्लास, उनमें मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग भी बताए, दशमलव वाले जोड़ घटाना गुणा भाग। तो मैथ को दोस्तों मैंने बिल्कुल 0 से लेके चला आ रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम आते आते चैप्टर 5 पर पहुंच गए और वर्गमूल घनमूल की पहली क्लास हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, हम इनमें से किसी भी एक वर्गमूल को बचा लेते हैं। हमने दोस्तों बचा लिया 25 वाला। ठीक है, बचा लिया। तो वो फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था आपको, फॉर्मूला लिखाया था दोस्तों, मैंने आपको बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताए थे, ये हो सकता है आपको याद भी हो, याद ना हो दोस्तों तो मैंने इनको बताया था किस तरीके से क्या होता है, आप सरलीकरण में देख सकते हैं। और एक लिखाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो दोस्तों आपसे कह दिया गया 25 का होल स्क्वायर हमको बताना है भैया। ले आप दोस्तों समझ पा रहे हैं कि 25 का होल, आप कहेंगे मुझे गुणा करने का तो टाइम ही नहीं है। आप छोटे क्वेश्चन में दोस्तों तो समय लेंगे गुणा करने में, लेकिन बड़े क्वेश्चन दोस्तों आपको इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इतना, अब दोस्तों मैं आपसे कह दिया जाए कि 999 का गुणा जो है 999 का स्क्वायर कीजिए, तो आप कहेंगे कि इतना समय तो मेरे पास है ही नहीं जो मैं इस गुणा को कर सकूं, कौन इतना करेगा मगजमारी। तो उसके लिए एक दोस्तों मैंने ये 2 फॉर्मूले आपको बताए, उनका यूज कैसे करते हैं वो देखिए। दोनों एग्जाम्पलों को मैं समझा दूं आपको। आप देख रहे हैं 25 का वर्ग जो है 625 है, यहाँ पर लिखा है अभी
यहाँ पर हटा के दोस्तों ऊपर लिख देता हूँ 25 का वर्ग 625 है। ये कैसे आया अब वो देखिए आप कैसे आया। मैंने 25 को दोस्तों लिख दिया। क्या मैं 25 को 20 + 5 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत। 25 को दोस्तों मैंने 20 + 5 लिख दिया और दोस्तों 25 का वर्ग लगा है तो 20 + 5 का भी वर्ग हो गया। अब 20 में 5 जोड़ा तो 25 ही रहा और 25 का वर्ग तो कोई प्रभाव तो हमारा पड़ा नहीं। तो दोस्तों अब ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। ठीक है, हो गया। तो दोस्तों हमारा बन गया a + b। आपने देखा a + b तो ये होता है, तो हमने लिख लिया, फौरन लिख लिया a² + b² + 2ab। अब a² का दोस्तों मान है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस b का है दोस्तों हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 5। तो ये दोस्तों हो गया और 20 का 400, 5 का 25। मैंने दोस्तों बताया था ना अभी आपको कि हमें इनका स्क्वायर आवश्यक बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि 20 का हुआ 1 से लेकर 25 तक हमें बहुत ज़्यादा वर्ग जो है इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों गुणा हो गया हमारा 20 दूनी 40 पंचे 200। अब इनको दोस्तों हम जोड़ दें 400 और 200 जोड़ेंगे 600 और 600 में 25 जोड़ेंगे तो 625 हो गया। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। प्रूफ हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आप ये तो कर सकते थे, आपने कहा ये तो मैं तो याद ही कर लूंगा, लेकिन इसको कैसे किया जाए इसको बताइए। अब 999 का स्क्वायर, तो मैं इसको भी बता दूं 999 का स्क्वायर कैसे करें, इसको भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा अभी। दोस्तों आप देख रहे हैं 999 का स्क्वायर को क्या मैं 1000 में से 1 घटा के लिख सकता हूँ, क्योंकि बात 999 कहें चाहे 1000 - 1 कहें बात एक ही है हमारी, क्योंकि 1000 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा 999 ही बचेगा। ठीक है, और इसका दोस्तों चूंकि स्क्वायर लगा है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। आपने देखा कि इसका फॉर्मूला तो ये है हमारा, तो ए की जगह पर मेरा ये है 1000 और बी की जगह पर 1 है। तो हमने इस फॉर्मूले में अब डायरेक्ट लिखे देता हूं मैं, तो 1000 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस के 2 गुणा 1000 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, अब 1000 का स्क्वायर किया हमने तो दोस्तों हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्लस के 1 ऋण 2 का गुणा 1000 में तो 2000। ठीक है, अब दोस्तों ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 3 3 6। ठीक है दोस्तों, इसमें से 2000 घट जाएगा, घटा दें दोस्तों हम, तो हमारा हो गया अब घटाते हैं हम दोस्तों 2000। ठीक है, तो हमारा 1 में से 0 1 बचा, 0 0 8 9 9। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 999 का होल स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके से हम वर्ग को निकालते हैं। ये 2 फॉर्मूला मैंने बताए। अब आप किसी भी बड़े से बड़े का दोस्तों वर्ग निकाल सकते हैं, और छोटे से छोटे मैंने 1 से 25 तक आपको याद करने के लिए दे दिए, आप उनको याद कर लीजिए, बड़ी आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास समझ में आ रही है दोस्तों? यदि क्लास समझ में आ रही हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप मुझे क्लास समझ में आ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ना आए दोस्तों, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा वर्ग वाला काम। अब हमें वर्गमूल कैसे निकालें, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि वर्ग का काम तो हो गया, लेकिन वर्गमूल कैसे निकालें। अब हमें समझना है कि वर्गमूल कैसे करें हम। वर्गमूल कैसे निकालें, वर्गमूल का असली मतलब क्या होता है, तो वो समझिए दोस्तों। अब क्या है, जैसे मैंने 2 का वर्ग बताया, अभी बताया था 2 का वर्ग 4 होता है, तो वर्गमूल उसी का निकलेगा दोस्तों हमारा जिसका वर्ग हुआ होगा। यानी कि दोस्तों आपको लिखा मिल जाए कि 4 का वर्गमूल बताइए आप। वर्गमूल का चिन्ह दोस्तों होता है हमारा ये,
ये होता है हमारा वर्गमूल का चिन्ह। या फिर दोस्तों किसी भी संख्या पर घात लगी होगी हमारी 1/2, तो ये हो गया हमारा वर्गमूल का चिन्ह। दोस्तों इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ना लिखना चाहें दोस्तों इस तरीके से, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है हमारी। तो अब हमें इसका जो है वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको बताया चूंकि 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है 4, तो बस दोस्तों हमें 4 से कहां तक पहुंचना है, 2 पर पहुंचना है, बस यही होता है हमारा वर्गमूल। आप समझ तो गए ही होंगे। जैसे दोस्तों 15 का है हमारा 625 का, जैसे दोस्तों हम निकालें वर्गमूल, तो आप तो भली भांति जानते हैं कि 25 का होल स्क्वायर होता है हमारा 625। अब 625 से हमें 25 पे पहुंचने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 625 का वर्गमूल हमारा 25 हो गया। लेकिन कैसे किया, कैसे किस तरीके से किया, मैं आपको बता दूं कि कहां से हमें क्या पहुंचना था वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये मैंने निकाला कैसे, आप इतना दिमाग में तो आएगा नहीं कि मुझे ये कि 25 ही होगा इसका, तो वो कैसे करें अब वो समझिए आप। एक उदाहरण जैसे दोस्तों हमने 625 को ही मान लिया, 625 को ही उदाहरण मान लिया हमने। हमसे क्या दिया जा रहा है कि 625, 2 विधियां बताऊंगा दोस्तों, ट्रिक रिक का कोई वो नहीं है दोस्तों हमारे यहाँ, ठीक है। ट्रिक रिक का कोई मतलब नहीं है, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, तो ट्रिक का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ट्रिक में क्या है कि क्वेश्चन चेंज तो ट्रिक भी चेंज होती रहेगी, और दोस्तों यदि हम नियम समझ लें तो एक नियम से सारे प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों जैसे हमसे कह दिया जाए कि 625 का निकाल दो, अब वर्गमूल निकाल दो, अब हमसे कह दिया गया, तो मैं आपको वर्गमूल में केवल 2 से 3 नियम लिखवाऊंगा, उन्हीं के आधार पर वर्गमूल सॉल्व होगा। पहला दोस्तों है हमारा, इसमें 2 के जोड़े बनते हैं, 2 अंकों के जोड़े बनते हैं, अंकों के जोड़े बनते हैं। इसमें 2 अंकों के जोड़े बनते हैं, और जोड़े बनते कहां से हैं दोस्तों, पीछे से जोड़े बनेंगे हमारे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब जैसे हमसे दशमलव वाला कोई दे दिया जाएगा, तो दशमलव वाले को कैसे करेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम, इसमें आगे से जोड़े बनते हैं, आगे से जोड़े बनते हैं। इन्हीं दो नियम के बाद दोस्तों हमारे वर्गमूल हो गया खत्म। कैसे हो गया वो समझिए। मैंने ये दशमलव वाला तो है नहीं 625, तो इसमें मैंने लिखा है इसमें 2 अंकों के जोड़े बनते और पीछे से बनते, यानी कि दोस्तों हमने बना दिया 2 का, सबसे ये 2 का बन गया हमारा। अब आप तो कहेंगे कि 6 तो अकेला बच गया, अब इसमें गया तो उसे अकेला रहने दो, बन गया जोड़ा हमारा, 1 का ही बन गया। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, जितने पीछे से 2 के जोड़े हो सके उतने तो बनाए, लेकिन आगे 1 ही का बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का बचा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अंक 2 के जोड़े बनेंगे, कहने का मतलब ये है। तो जोड़ा बन गया हमारे, एक 25 का, एक 6 का। अब इसको सॉल्व कैसे करें हम, अब आप समझिए, एक भी नजर दोस्तों आपने इधर उधर की या इधर उधर ध्यान दिया तो आपका तो वर्गमूल चला गया, ठीक है। तो आप समझिए कैसे हो गया हमारे ये। हम इसमें करेंगे क्या दोस्तों, जैसे 6 हमारा 6, इसमें भी हम वर्ग देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 6 है हमारा, 6 में 2 का कितना वर्ग, यानी कि 2 का 2 में और 2 में, नहीं समझे, समझा रहा हूं। इसमें होगा ये कि 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, घटा दीजिए, 6 में 4 गया 2। अब जोड़े के रूप में हमने उतारा 25 को, उतार लिया, और ये दोस्तों हो गया हमारा, फिर से लगा दिया वर्गमूल, और ये दोस्तों हो गया 2 और 2 जुड़ जाएगा 4, ठीक है। अब दोस्तों हम करेंगे 5 5 और यहाँ भी 5, तो 5 25 की 5 हमसे लगे 2, 5 को 20 और 2 22, ये घट जाएगा तो 0 0 बच गया। जैसे 0 बचा तो हमारा सीधा वर्गमूल आ गया दोस्तों 25। अब ये आया कैसे, आप इनमें कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे मालूम है आप इनमें कंफ्यूज हैं अभी।
हमने दोस्तों क्या किया इसमें, वर्गमूल देखते हैं दोस्तों, वर्ग देखते हैं, सॉरी दोस्तों वर्ग देखते हैं। वर्ग 2 का वर्ग 4 हो गया। आप सोच रहे होंगे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कंफ्यूज तो ना होइए। 2 ये हमने हटा दिया, लियो हटा दो 2, यहां से 5 भी हटा दिया, हट गया। अब बताइए अब क्या सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया, 625 का वर्गमूल निकाल रहे हैं हम। 2 हो गया, सबसे पहले तो जोड़े 2 के बना लिए, जोड़े तो 2 के बनेंगे, इसमें 1 का बन गया। तो 2 का भाग हमने 6 में दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब आप यहीं पे कंफ्यूज होने वाली बात है कि 2 का भाग हमने 6 में 3 बार क्यों नहीं गया। तो वर्गमूल में हमें वर्ग वाली संख्या देखनी होती है। 2 का गुणा हम 2 में ही करेंगे, 3 का गुणा हम 3 में ही करेंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ 3 में लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, तो 9 हमारा 6 से ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो हमने 2 का ही किया, तो 2 दूनी 4, 2 बच गया, 225 हमने उतार दिया, फिर लगा दिया वर्ग। अब ये 2 और ये 2 आपस में जुड़ गया, अब कितना हो गया, 4। इसी प्रकार से इसका जो है 5 और ये भी 5, इस 5 का गुणा जो है, इस 5 का गुणा जो है दोस्तों इसमें किया हमने 55 25 की 5 हंस लगे 2 और 5 चौकों 20 और 2 22, ये कट जाएगा 0। आप समझ गए होंगे दोस्तों 625 का वर्गमूल इस तरीके से निकालते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों जो है हमारा एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ 625 का ही कैसे निकालें दूसरे तरीके से। मैं तो इससे नहीं निकाल सकता, तो दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका दोस्तों हमारा जैसे कह दिया जाए कि 625 का वर्गमूल निकालिए। तो दोस्तों इसका हम गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि क्या है, जैसे मैंने आपको लासा मासा में बताया था कि लासा और मासा कैसे निकाल दें। तो छोटे से छोटे गुणन हम करके देखते हैं। 2 से देगा नहीं कटेगा, 3 से देगा नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो करे 5 1 5 5 9 10 5 25, ठीक है। 125 फिर से 5 से ही जाएगा, तो 25 हो गया, फिर से 5 से, फिर से अभी। बस दोस्तों इसमें होता क्या है, गुणन उसमें दोस्तों जो होता था लासा मासा में हमने सभी का गुणा कर लेते थे आपस में, ठीक है। और वर्गमूल में दोस्तों हम निकालने के लिए 2 के जोड़े बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 के जोड़े बना दिए। 2 5 हैं तो 2 के जोड़े, और ये भी, ठीक है। अब ये दोस्तों 2 के जोड़े बनाए तो हमारा 1 बचेगा, 1 5 बचेगा, 5 गुणे 5 बराबर हो गया 25, बस सॉल्व हो गया। आपको हो सकता है ये तरीका जो है सरल लगे। 2 के जोड़े बनाने से दोस्तों क्या होगा हमारा, अब ये चूंकि वर्ग है हमारा, इसको हम ये लिख सकते हैं 5 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग, ठीक है। और 25 25 का वर्ग, 25 का वर्ग ये तो दोस्तों 625 है, और 625 का वर्गमूल दोस्तों 25 है, बस सॉल्व हो गया। ये तो हमें करना है। तो आप वर्गमूल को तो समझ गए हैं, निकालना कैसे निकाला। अब दशमलव वाले 1 2 वर्गमूल देख लीजिए दोस्तों कैसे होंगे। दशमलव वाले 1 2 वर्गमूल देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। दशमलव वाले वर्गमूल कैसे करेंगे, ये दोस्तों हम क्वेश्चन लिख दिया हमने 12.48, इसका दोस्तों हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालें, मैंने आपको बताया था कि जो दशमलव वाले दोस्तों होते हैं हमारे अंक, दशमलव वाले जो अंक होते हैं उनका दोस्तों हम निकालते हैं, उनमें दोस्तों हम जोड़े बनाते हैं पीछे से, और इसमें आगे से मतलब दशमलव वाले में दोस्तों आगे से जोड़े बनते हैं, और साधारण में हमारे पीछे से का मतलब ये साधारण है हमारा 12, तो इसमें पीछे से बना दिए हमने जोड़े, ठीक है दोस्तों। और 48 में हमने आगे से बना दिए दोस्तों। इस तरीके से जोड़े हमने बन गए। अब 12 का है दोस्तों, तो 2 का हम करेंगे स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16, तो 3 बार ही जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 हो गया, और 48 को हमने उतार रखा, फिर वर्गमूल निकाल दिया, 3 और 3 आपस में जुड़ के 6 हो गया, ठीक है दोस्तों, हो गया। दशमलव लगाया तो हमने दशमलव लगा दिया, अभी हाल फिलहाल में दशमलव लग गया हमारा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना बार कर दें कि दोस्तों हमारा सॉल्व हो जाए, कितनी बार कर दें तो हमारा सॉल्व हो जाए। चूंकि हम इसमें देखते हैं दोस्तों 48 में, ठीक है दोस्तों, 48 में देखते हैं कैसे। 5 बार जाएगा दोस्तों, 5, तो 5 लिख दिया, 55 25 के 5 हाथ लगी 2, 5 6 30 और 2 32, तो बच गया हमारा
23। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल हमारा 3.5 है। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गमूल हमारा 3.5 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम दूसरे तरीके से करें। दूसरा तरीका मैंने जो कि बताया है कि दोस्तों गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को कैसे करें। गुणनखंड विधि का मतलब है जैसे 12.48 है दोस्तों हमारा, तो सबसे पहले तो इसको हमें साधारण बदलना है। साधारण यानी कि दशमलव को हटाना, तो दशमलव हटाएंगे तो दोस्तों हो गया हमारा 1248/100, दशमलव हट गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों का हम निकाल देंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल दोस्तों इसका क्या होगा, ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या होगा दोस्तों। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ, गुणनखंड विधि से दोस्तों ये करना बहुत ही मुश्किल काम है, ये बहुत ही करो। ठीक है, तो मैं आपको इसे भाग विधि से ही समझाऊंगा। तो 1248 का दोस्तों तो आप निकाल ही लेंगे आसानी से, इसका आप 35.5, बड़ा ये आसानी से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो वर्गमूल आप लोग सीख गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट घन के बारे में बताऊंगा, वो भी सीख लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों घन हमने हेडिंग लगा दी है, तो घन क्या होता है वो समझिए। घन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी संख्या का गुणा 3 बार करना। जैसे 2 है, 2 का घन हमको कहा जाए तो 2 का घन कितना होता है, 2 का गुणा 3 बार करना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया हमारा घन। 2 का गुणा 3 बार यानी कि 2 की पावर 3। और घन का दोस्तों हमारा सिंबल होता है किसी भी संख्या पर दोस्तों 3 गाल लगा देना, ये हो गया हमारा घन। ठीक है दोस्तों, घन होता है। उसी प्रकार एक दोस्तों होता है कि 4 घातें लग जाती हैं हमारी, 5 भी लग जाती हैं, 6 भी लग जाती हैं। कोई होता कुछ नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना हो जाता है कि जो हमारा 4 के जोड़े बनेंगे, 5 के जोड़े बनेंगे, 6 के जोड़े बनेंगे। जैसे इसमें 3 के जोड़े बनेंगे, जैसे 3 का ये जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, तभी तो इसका दोस्तों 2 हो गया हमारा। ठीक है, तभी तो 2 का घन है ये 8 हमारा। समझिए दोस्तों, कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको समझा दूं। जैसे दोस्तों आपको कहा जाए 7 का दोस्तों घन कितना होगा। घन का मतलब ही होता है 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 में मतलब होगा हमारा 7 का गुणा 7 3 बार कर दें तो 7 49, 49 7 343। तो 7 का घन हमारा 343 हो गया दोस्तों। अब घनमूल कैसे निकालते हैं, अब वो समझिए। घन तो आप निकालना सीख गए कि किसी भी संख्या का गुणा हम उसी संख्या का 3 बार कर दे तो हमारा घनमूल हो गया। ठीक है, अब आप घनमूल को समझिए कैसे होगा। आप घन तो निकालना समझ गए, घनमूल हो गया हमारा। जैसे दोस्तों हमसे कह दिया जाए 343 ले लेते हैं। 343 कैसे करें 343 को, उसमें देखो दोस्तों हमने सबसे पहले लगा दिया 7 का भाग, तो हो गया हमारा 49, फिर 7 का भाग, फिर 7 का भाग। घनमूल का सिंबल दोस्तों जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा 1/3। किसी भी संख्या पर घात लगी होगी या फिर इस तरीके से 3 लिखा होगा हमारा, तो इसका मतलब घनमूल है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 जोड़े दोस्तों हमने बनाए, तो ये 3 जोड़े का मतलब 7। घनमूल निकालना है दोस्तों, चूंकि तो घनमूल में 3 के जोड़े बनेंगे, तो 3 के जोड़े बना के हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। जैसे दोस्तों हमसे क्या दिया जाए, जैसे हम किसको ले लें, 27 को ले लें। 27 तो इसका कर दे तो 3 निम 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये दोस्तों हमारा 3 की जोड़ा बन गए हमारी, तो इसका भी 3 आ गया हमारा घनमूल। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों चतुर्थ मूल निकालते हैं। चतुर्थ मूल कह दिया जाए, जैसे दोस्तों हमसे कह दिया 81 का चतुर्थ मूल कितना है, 81 का चतुर्थ मूल का मतलब होता है 1/4 किसी भी संख्या पर घात लगी हो, या फिर दोस्तों इस प्रकार से लिखा हो। ठीक है, पंचमूल भी दोस्तों निकाल सकते हैं, जैसे 1/5 और यहाँ पर 5 लिखा होगा। तो चतुर्थ मूल निकालें 81 का, तो 3 दूनी 6 3 7 21, 3 निम 27, 3 3 9, 3 1 3। चतुर्थ मूल का मतलब होता है 4 के जोड़े बन गए, 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर इसका 3 आ गया। तो दोस्तों आप घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आप लोग सीख गए होंगे दोस्तों। बस दोस्तों आज की क्लास अपनी इतनी ही रहेगी। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है, और भी दोस्तों घनमूल, वर्गमूल की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, और लगातार हम वर्ग, वर्गमूल और घनमूल को सॉल्व करते रहेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर खत्म होते होते दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की क्लास इतनी ही है।
कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास इतनी ही है। जय हिंद, जय भारत।